नहीं, ठीक बात है मौलाना साजिद रशीदी, उस देश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना। मुसलमान देश, एक मुसलमान देश ने सुपारी दी, दूसरे मुसलमान देश में हमला करवा दिया, अमेरिका से करवा, हमारा क्या लेना देना। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मुल्क में ये शोक मनाना कोई बुरी बात तो है नहीं, और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो आदमी आपके मुल्क के लिए खतरनाक है तब भी शोक। बताया हमास से लेकर हमास पीओके, अभी तो बताया मेजर गौरव आर्या ने, वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और वो 2020 दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों, मुस्लिम देश भारत में दखल दे, सारी चीजें आप जानते हैं रशीदी जी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि अमन चोपड़ा ने इस्लामिस्ट साजिदी राशिदी को कैसे घेरा। जब खामेनेई की मौत पर शोक जताने की बात आई तो मेजर गौरव और सिन्हा जी ने इजराइल का समर्थन करते हुए बताया कि खामेनेई किस तरह आतंकवाद को बढ़ावा देता था। साथ ही खामेनेई ने भारत के खिलाफ भी कई टिप्पणियां की थीं। जो भारत के खिलाफ रहा उसकी मौत पर हिंदुस्तान में शोक क्यों मनाया जा रहा है। तो आइए आज की इस डिबेट में देखते हैं कि किस तरह अमन चोपड़ा, मेजर गौरव आनंद और सिन्हा जी ने इस्लामिस्ट पर तीखा तंज कसा। पिक्चर चालू करो बे। नहीं, ठीक बात है मौलाना साजिद रशीदी, उस देश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना। मुसलमान देश, एक मुसलमान देश ने सुपारी दी, दूसरे मुसलमान देश में हमला करवा दिया, अमेरिका से करवा, हमारा क्या लेना देना। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारे नेशनल इंटरेस्ट जिससे अलाइन होंगे हम तो वहां की बात करेंगे ना। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, फिर फैज भाई आपके पास आऊंगा। अमन भाई देखिए, जो भी मुसलमान यहाँ मातम कर रहा है, ये शोक मना रहा है, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईरान के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़े। अरे खंजर की शक्ल के, उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इससे उसको जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, एक अटैचमेंट होता है, किसी से भी होता है, तो उसके मरने पर आदमी को दुख होता है, शोक मनाता है, तो उसमें मैं समझता हूं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये शोक मनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो आदमी आपके मुल्क के लिए खतरनाक है तब भी शोक। नहीं नहीं, मुल्क के लिए खतरनाक कैसे हुआ मेरे भाई? वो तो अभी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? बताया हमास से लेकर हमास पीओके, अभी तो बताया मेजर गौरव आर्या ने, वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और वो 2020 दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों, मुस्लिम देश भारत में दखल दे, वो सारी चीजें आप जानते हैं रशीदी जी। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। आपके मुल्क, आपके मादरे वतन के लिए खतरा वो आदमी। अरे मेरे भाई, मैं बात कर लूं जी। देखिए, मेजर गौरव आर्या ने जो कुछ भी कहा है ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो बात चलकर आई कि साहब मुसलमान को मार रहा है, आपको उस वक्त की बात याद नहीं होगी जब आईसिस को इजराइल ने तैयार किया, अबू बकर बगदादी को, और अल्लाह अकबर कहकर उसने गले काटे। आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि इजराइल ये बुरा कर रहा है। फलस्तीन में जो कुछ इजराइल ने किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया। अबू बकर जो बगदादी था, वो इलियाड शमून उसका नाम था, झूठ बोल रहा है। बाकायदा उसको तैयार किया आईसिस को, और उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटा। बताइए। मेजर गौरव आर्या, इजराइल ने आईएसआईएस को तैयार किया था। अब ये आईसिस जो तैयार हुआ था साहब, वो बाथ पार्टी थी इराक की। जो इराकी जनरल्स थे, देवर द कोर। कैसा लगा मेरा मजाक? देवर द कोर ऑफ दाइश। वहां से वो फैला। इसकी शुरुआत इराक से हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत के लिए क्यों खमैनी बहुत खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था, जो केरला से मुस्लिम युवक जाते थे वो सीरिया से जाते थे, तुर्की जाते थे, तुर्की से सीरिया जाते थे, और सीरिया में उनको तैयार करते थे ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, ईरान के बेसिस थे। जो भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो आपके बच्चों को, जो मासूम बच्चों को पकड़ पकड़ के आईसिस का टेररिस्ट बनाया गया, ये काम भी खमैनी साहब के आशीर्वाद से हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जो प्रधानमंत्री ने अभी इजराइल के संसद में कहा है, 140 करोड़ जनता 7 अक्टूबर
2023 में जो जघन्य अपराध हुआ था उसके साथ खड़ी है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्योंकि आतंकवाद, जो हमास आतंकवादी संगठन है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। उसमें 3 हैं, हूती, हमास और उसके जो रहबरा है जिनको आप लोग कह रहे हैं, वो तो नहीं, उनके जो एक्चुअली सुप्रीम लीडर हैं वो तो हैं ही, जो अभी शायद दुनिया में नहीं रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये कराची के कॉन्सुलेट में कुछ लोग गए थे और वहाँ पर गोली से भून दिया गया। नाम तो ले लिया अमेरिकन मेरिन का, किया तो है पाकिस्तान के लोगों ने, एक आवाज़ नहीं आई भारत के। पाकिस्तान ने इसी रमज़ान के दौरान अफ़गानिस्तान में जाकर के बमबार्ड की और बच्चों को, माताओं को, छोटे बच्चों को मारा। सोलह में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ईरान गए थे, कुरान भेंट किया था अयतुल्लाह अल खमेनी को और दोस्त कहा था। दोस्त का मतलब होता है, मगर वहाँ से लौटे नहीं। और उन्होंने पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद में की थी। बाबरी मस्जिद के समय जब हुआ था तो उसकी पहले की बात, तब भी गए थे। कश्मीर को बोल दिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है एंड दैट शुड, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टी बदल लिया साला। टेररिज्म का जो सिया टेररिस्ट का पूरा केंद्र है वो ईरान है, जो सुन्नी टेररिज्म का केंद्र पाकिस्तान है। नाइस। और जो सुमैया जी कह रही हैं वो मजहबी मातम बनाया जा सकता है, कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन फैज भाई जो भारत का दुश्मन वो आपका दोस्त कैसे, मेरे को तो ये जानना है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। फैज, मोहम्मद फैज, जो भारत के लिए खतरनाक, जो मस्जिद गौरव आर्य ने बताया, हमास, हिजबुल्लाह, वो सारी चीजें जो जनरल सिन्हा भी बता रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है, उसके लिए उसके मरने पर यहां मातम क्यों? मैं तो ये पूछना हूं। मजहबी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में तो वो भारत के लिए ठीक नहीं था ना, बात खत्म। पीओके, हमास, सारी चीजें हैं। फैज भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरी शुरू से अमन भाई एक स्पष्ट बात रही है, सबसे पहले भारत, जिस मिट्टी में खाता हूं, जिसका पीता हूं, जहां इज्जत पाता हूं, जहां पैसा पाता हूं, जहां का पानी पीता हूं, सबसे पहले वो, इसकी अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आप देखिए, इस्लाम के मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिए। यहां पर बैठकर ये लोग वंदे मातरम को गाली देते रहे, लिटरली वंदे मातरम मुर्दा कौम का गीत कहते रहे, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती। यहां पर एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि खामनेई पूजनीय है इस्लाम। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस्लामी जगत का कोई विद्वान बता दे, क्या खामनेई को पूजनीय कहा जा सकता है? गजब बेइज्जती है। बताया कोयंबटूर की लाइव तस्वीरें आ रही है, अगर हम दिखा दें, वहां पर अभी भी चल रहा है, वहां तो कैंडल मार्च चल रहा है, कैंडल मार्च वगैरह शुरू हो गया है, लोग सड़कों पर हैं और मोबाइल टॉर्च वगैरह सब चल रहा है। तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल पसीज रहा है और रो रहे हैं वो अंदर से। अब आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ख्याल से? हम लोग सुखी से कर रहे हैं, वो जिसको आपने, जो आपके लिए पूजनीय है, वो भारत के लिए डेंजरस था, वो भारत के लिए खतरनाक था। पहली तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। पहली चीज तो पूजनीय लफ्ज़ के तरीके से मनाया गया। सुमैया जी, माफी के साथ एक मिनट, मैं सवाल, मेरे को बुरा लगता है पूछते हुए, सुमैया जी, मनाने वाले लोगों को बदनाम करने का काम। सुमैया जी, मेरा सवाल आपसे, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपके लिए तो देश पहले है ना, वो आदमी देश के लिए खतरनाक था। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मजहबी कनेक्शन हो सकता है आपका उससे, लेकिन आपके देश के लिए जो आदमी खतरनाक है, जो मर गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल।